नमस्कार दोस्तों। न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से प्रायः यह समाचार सुनने को मिल जाता है कि फला आरोपी को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में रखा गया है। परंतु लोग इन दो टर्म्स के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तो आइए और इस वीडियो के माध्यम से आपके इस उलझन को सुलझाते हैं। पहले हिरासत शब्द को समझते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए हिरासत या कस्टडी का शाब्दिक अर्थ है सुरक्षात्मक देखभाल या केयर विद प्रोटेक्शन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को पकड़ना। कुछ लोग हिरासत और गिरफ्तारी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं। वास्तव में प्रत्येक गिरफ्तारी में हिरासत होती है, परंतु इससे उलट प्रत्येक हिरासत में गिरफ्तारी नहीं होती है। अपने देश में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत किसी भी प्रकार के अपराध में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है। परंतु ये हिरासत दो प्रकार के होते हैं: पुलिस हिरासत या पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी। इस स्लाइड में पुलिस हिरासत या पुलिस कस्टडी को जानते हैं। पुलिस हिरासत का मतलब यह हुआ कि आरोपी की शारीरिक हिरासत पुलिस के पास है और साथ ही साथ आरोपी को थाने के लॉकअप में रखा गया है। एक संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, उसके लिए एफआईआर दर्ज होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ या किसी गवाह को प्रभावित करने से रोकने के उद्देश्य से आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी 24 घंटे से अधिक आरोपी को किसी भी परिस्थिति में नहीं रख सकता है। फलतः गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। वैसे पुलिस जांच को तेजी से पूरा करने के लिए पुलिस हिरासत में उसके रिमांड की मांग कर सकती है। साथ ही पुलिस यह तय करती है कि आरोपी को कितने समय तक हिरासत में रखा जाना चाहिए। यह हिरासत 15 दिन की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। अब इन दो स्लाइड में न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी को समझते हैं। गंभीर अपराध के मामले में न्यायिक हिरासत होती है जब किसी आरोपी की पुलिस हिरासत समाप्त हो जाती है और उसके बाद भी यदि पुलिस को ऐसी आशंका है कि पुलिस हिरासत से छूटने के पश्चात आरोपी सबूत या गवाह के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उसे रोकने के लिए पुलिस कोर्ट से आरोपी के न्यायिक हिरासत में रिमांड में रखने के लिए आवेदन कर सकती है और कोर्ट उसे स्वीकार भी कर सकती है। आपराधिक मामलों में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। यदि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होता है तो आमतौर पर आरोपी को जमानत दे दी जाती है, लेकिन बलात्कार या हत्या जैसे जघन्य अपराधों के मामले में भले ही आरोपी सबूत या गवाह प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं भी हो, तो भी चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद उसे लंबी अवधि तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। अन्य सभी अपराध के लिए न्यायिक हिरासत 60 दिनों की अवधि की हो सकती है और ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट को यह लगता है कि आरोपी के पक्ष में पर्याप्त कारण है, तो संदिग्ध या आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अब अगले 3 स्लाइड के माध्यम से आपको पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत के बीच के अंतर को समझाते हैं। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस थाने के लॉकअप में रहता है या संबंधित मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी की हिरासत में रहता है, जबकि न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल में बंद होता है और मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है। पुलिस हिरासत पुलिस के नियंत्रण में होती है और सामान्य रूप से यह वह स्थान है जहां आरोपी से पूछताछ प्रारंभ की जाती है, जबकि न्यायिक हिरासत में आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है।
आरोपी को आगे की पूछताछ या जांच के लिए लॉकअप रखा जाता है। लॉकअप में रखा जाता है पुलिस हिरासत की स्थिति में। लेकिन न्यायिक हिरासत में आरोपी को मजिस्ट्रेट या कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जेल में रखा जाता है। पुलिस हिरासत में बंद आरोपी को 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है, जबकि न्यायिक हिरासत में की स्थिति में कोर्ट से जमानत का आदेश आने तक आरोपी को जेल में रखा जाता है। पुलिस हिरासत की स्थिति में जैसे ही पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त करने या एफआईआर दर्ज करने के बाद संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है, वैसे ही पुलिस हिरासत शुरू हो जाती है। जबकि न्यायिक हिरासत तब शुरू होती है जब लोक अभियोजक कोर्ट को संतुष्ट करता है कि आरोपी की हिरासत जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। पुलिस हिरासत में 24 घंटे की समय अवधि होती है, जिसे उपयुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा कुल मिलाकर 15 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि जांच यदि आजीवन कारावास, मृत्यु या कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास के लिए दंडनीय अपराधों से जुड़ा होता है, तब न्यायिक हिरासत में नजरबंदी की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होती है और जहां कारावास 10 वर्ष से कम दिनों के लिए है, वहां नजरबंदी मात्र 60 दिनों की होती है। पुलिस हिरासत में पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जबकि न्यायिक हिरासत में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। पुलिस हिरासत में कड़े आरोप लगाए जाते हैं, जबकि न्यायिक हिरासत की स्थिति में पुलिस हिरासत में किसी आरोपी या संदिग्ध पर लगाए गए आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट में न्यायिक हिरासत को रद्द किया जा सकता है। पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है, जबकि न्यायिक हिरासत में जांच करना मजिस्ट्रेट का काम नहीं है। मजिस्ट्रेट उन सबूतों के आधार पर निर्णय सुनाते हैं जो ट्रायल के दौरान पेश किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपका उलझन काफी हद तक दूर हो गया होगा। इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक व शेयर भी करने की कृपा करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।